जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, हम संसाधन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। तो उसी संसाधन में एक संसाधन हमने आपको बताया था मृदा। तो आज आपको मृदा संसाधन के बारे में बताया जाएगा। मृदा संसाधन किसे कहते हैं? मृदा संसाधन भूमि की उपजाऊ परत को हम मृदा कहते हैं। भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को मृदा कहा जाता है। भूमि के अंतर्गत जो धरातल है, उस पर धरातल है, पर्वत है, पठार है, मिट्टी है जो पाए जाते हैं, उन सबको मिलाकर कहेंगे हम भूमि। और भूमि के ऊपर जो उपजाऊ परत है, भूमि के ऊपर जो उपजाऊ परत है जिसमें पैदा करने की क्षमता है, उसे हम कहते हैं मृदा। मृदा के गुणों के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, जलवायु के आधार पर इस मृदा को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे हम देखेंगे मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। मृदा को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे जलोढ़, उसके बाद काली मिट्टी, काली मृदा, लैटेराइट, जलोढ़, काली, लैटेराइट, मरुस्थलीय और लाल या पीली। और लाल या पीली। जलोढ़, काली, जैसे आप रेंगुर मिट्टी ही कर सकते हैं, लैटेराइट, मरुस्थली और लाल। इन 5 भागों में इनको विभाजित किया गया है। किस आधार पर? इनके उपजाऊपन, मिट्टी की क्षमता के आधार पर, जलवायु, मौसम, मिट्टी की बनावट के हिसाब से इस मृदा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और काली या पीली मिट्टी। अब हमें इन सब मिट्टियों के बारे में क्रमशः आगे पढ़ना है। तो इन मिट्टियों की अपनी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं पर यह एक दूसरे से, विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं तथा इन सभी मिट्टियों में पैदा करने की क्षमता, पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप इनकी परिभाषा लिख लें, इनके प्रकार लिख लें, इसके बाद फिर आपको आगे बताया जाएगा।